बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सजनों, मित्रों, साथियों, ग्रानो मलगरो, यारानो, कॉमरेड्स। आप आज कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ, खासकर जो मेरी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 37 साल पाक बहरिया में नौकरी की। बहुत अच्छी नौकरी रही। लेकिन जब भी मैं नौकरी में था ना, मुझे हमेशा एहसास होता था, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड जिस माहौल से मैं उठ के आया था, तो उसमें काफ़ी मुझे मुश्किलात थी। मुझे पता था कि वो बच्चे जो माली परेशानी की वजह से नहीं अपने आप को बड़ी जगह पे लेके जा सकते, अच्छी जगह पे नहीं पढ़ सकते, तो उनके क्या मसाइल होते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता था सर्विस के दौरान भी कि इन बच्चों की कुछ न कुछ मदद की जाए। लेकिन जब रिटायरमेंट मैंने ली तो फिर इस काम को प्रॉपर तरीके से शुरू किया। मैं शिफ्ट हुआ बहरिया टाउन में, नेवल जो हमारा रेजिडेंस था E8 से, वहाँ पे अपना घर बनाया। जब घर बना लिया तो फिर हमारे घर के साथ ही एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी जो हेल्पर्स थे किसी के। उनके 5 बच्चे थे। वो जब भी वो सुबह जाते ना, तो बच्चों की कुछ न कुछ रोने की आवाज़ आती थी, लड़ाई की कुछ वो। तो एक दिन मैंने उस शख्स से पूछा, मैंने कहा, "भाई क्या बात है, क्या हुआ है?" तो उसने बड़ी एक गमगीन किस्म की कहानी सुनाई कि सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं पढ़ सका, ये मेरे 5 बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करूँ कि अच्छी जगह पढ़ लें। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो मैंने उनको डाला हुआ है, लेकिन कभी इनकी फीस नहीं होती, कभी कपड़े नहीं होते, कभी किताबें नहीं होती। पिछले 3 महीने की फीस रह गई है। अच्छा, मैं ऑलरेडी इसी में था क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करना था। बट आई वाज़ वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुन टाइम कि कोई अच्छा मुझे मौका मिले, प्रॉपर टाइम आए तो मैं इसको शुरू करूँ। फिर मैंने कहा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो बस उसी बिना पे मैंने कहा, भाई मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? उसने कहा, सर श्योर। तो मैं उसके साथ चला गया उनके स्कूल में, बुराक स्कूल। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब है फजल साहब। तो ये कार चौक में ये स्कूल है, अच्छा स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। अभी तो काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो खैर के किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने उनसे कुछ तय पाया। मैंने कहा, जी इन बच्चों को मैं सपोर्ट करता हूँ। तो उन्होंने कहा, सर इतनी फीस रहती है। मैंने कुछ ऑफ करे, तो उनकी काफ़ी सारी पिछली फीस रहती थी, वो मैंने पे की। फिर उनकी जो वहाँ से वो किताबें लेते थे, उनकी वहाँ से कुछ पुरानी चीज़ें रहती थी, वो क्लियर करा के इस तरह मैंने ये सफ़र शुरू किया उन 5 क्रिश्चियन बच्चों से कि जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साढ़े 12 साल से अभी ये फैमिली बढ़ते-बढ़ते आज हमारे 500 बच्चे हो गए हैं, और ये तकरीबन 10 मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो हाई कोर्ट रोड जिसे कहते हैं, बोस्तान रोड, पिंडी में। तो इसमें मुख्तलिफ स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि जो बच्चा या बच्ची जिसका घर जो है ना उस स्कूल के करीब हो, तो उसमें हम उनको डाल देते हैं। तो फिर हम उनकी सारी सपोर्ट करते हैं, उनकी स्कूल की फीस, जो ट्यूशन फीस है, उनकी यूनिफॉर्म, समर यूनिफॉर्म, विंटर यूनिफॉर्म, उनके जूते, जुराबें, टाइयाँ, स्टेशनरी की चीज़ें, ये सारी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, पहले तो हम जब शुरू में था ये 2013 में, तो मैं तकरीबन हर बच्चा-बच्ची जो है ना, वो उसको मैं उठा लेता था। अब थोड़ा-सा हमने स्ट्रिक्ट वो किया हुआ है, क्योंकि ये पैसे जो मेरे पास आते हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के, ये बड़ा, मैं ऐसे कहता हूँ, सेक्रेड मनी, मुकद्दस पैसे जो होते हैं कि मैं ज़ाया ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों का इंटरव्यू ले जाए। मैं उनमें 2 चीज़ें देखता हूँ, या मेरे बोर्ड जो हमने बनाया हुआ उसमें, एक तो वो बच्चा या बच्ची जो है वाक़ई डिज़र्विंग हो, यानी वो हकदार हो। वो डिज़र्विंग ऐसे कि अगर उसके घर में कलर टीवी है, केबल है, उसके घर में सवारी है, फ्रिज वगैरह है, तो वो फिर हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। फिर कहते हैं कि जी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके वालिद साहब जो है वो केबल की फीस अदा कर सकते हैं, तो उनको आपके स्कूल की फीस भी अदा करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये बच्चा या बच्ची वाक़ई ऊपर जा सकते हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है कि इतनी ग्रोथ इसमें है कि ये ऊपर जा सकें। क्योंकि हमें फेलियर्स बच्चे, वो बच्चे जो मतलब नाकाम होते हैं, वो उनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग, ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, ज़्यादा अच्छे बच्चे बाहर अवेलेबल हैं, उनको फिर हम लेते हैं। अब ये सफ़र जो शुरू हुआ था 2013 में, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया। 2018 में जो है वो मैंने एक मदरसा है इन स्कूल्स के साथ। तो शुरू से भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार, ये जो मदरसे के बच्चे हैं, क्या इनके नसीब में सिर्फ मौलवी बनना लिखा है?
सिर्फ ये मतलब बैठ के सर हिला के कुरान पढ़ेंगे, बाकी जो वो नहीं होगा, इनका रोजगार क्या होगा? ये बैठ के औरों के मतलब औरों के रहम करम पे होके कि वो खाना ला के दे तो ये खाएं। तो दीन सीखना तो एक मुकद्दस फरीजा है, तो ये उनको जो है ना हासिल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनके हाथ में हुनर भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, ताकि वो दीन की तरफ भी जो है ना राग़िब हो, वो दुनिया की तरफ भी जो है ना वो आ सके और दुनियादारी भी सीख ले। तो मेरे मुज़ाकरात हो रहे थे कारी साहब के साथ, वो बड़े कारी साहब लंदन में थे, बड़ी मुश्किलात वो हुई, 1 साल तक वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आते थे। पहले कहते थे खैर शुरू में कि जी अंग्रेज़ी तालीम ये नहीं होनी चाहिए, दीनी तालीम ठीक है, जब मैंने उनको समझा, फिर कहते अच्छा जी आप हमें टीचर ला के दें जो मदरसे में आके पढ़ाए। तो मैंने कहा जी मदरसे में नहीं पढ़ा सकते, फिर उन्होंने कहा जी सेकंड टाइम में पढ़ें, स्कूल अगर जाते। तो स्कूल मैंने कहा सेकंड टाइम में स्कूल कैसे चल सकता है मॉर्निंग में? फिर वो कहने लगे अच्छा ये जाएंगे तो ये अपने मदरसे के उसमें गेटअप में जाएंगे। खैर जी पिंग पोंग होता रहा, इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे। 1 साल बाद कहीं वो माने कि ठीक है जी ये बच्चे जो है ना ये कोट पैंट टाई पहन के जाएंगे स्कूल पढ़ेंगे। मैंने उनको ये बताया कि जब ये सलवार कमीज में बैठे होंगे, बाकी बच्चे जो है ना वो कोट पैंट में बैठे होंगे, तो उनको वैसे ही जो है ना एहसास कमतरी होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जो 2018 से हमने जो है ना इस पे अमल करना शुरू किया। आज वो बच्चे जो है मदरसे के सुबह 8:30 बजे जाते हैं कोट पैंट पहन के स्कूल जाके, फिर जब 1:30 बजे छुट्टी होती है वापस आते हैं अपने मदरसे के गेटअप में चेंज करते हैं, और फिर अपना जो अपनी उनकी पढ़ाई होती है मदरसे की, हिफ्स की, तजवीद की, नाजरा की, वो पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं मजे की बात यह है कि ये बच्चे जो है दूसरे बच्चे के मुकाबले में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, इनकी पोजीशन भी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छे जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही बच्चे जो मेरी सोच थी कि बड़े होके क्या ये जज, ये इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीएसएस ऑफिसर, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स, ये क्यों नहीं बन सकते? क्या इनमें कैपेसिटी नहीं है? इनमें है अल्हम्दुलिल्लाह। और बास तो ऐसे मेरे पास बच्चे इतने गरीब बच्चे बेचारे, कुछ के तो माँ बाप दोनों नहीं है, तो वो हम मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ में मेरी 2018 के एंड में मुझे एक जॉब मिली बहरिया यूनिवर्सिटी की, जहां मैं एज एडमिन डायरेक्टर गया। तो वहां पे मैं कराची शिफ्ट हुआ। कराची में मतलब फेसबुक पे एक खातून थी अ, राबिया मिर्जा, उनकी मैं अक्सर पोस्ट देखता था, तो वो सखर में थी और एक बड़ा छोटा सा गरीब सा सेटअप था जहाँ पे 4-5 बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो एक दफा उनसे बातचीत हुई, कराची आई हुई थी, मेरे पास आई, तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा मैम ये इस तरह कैसे चलेगा, ये तो बच्चे आपके पहले 9 थे, 8 से अब कम होते जा रहे हैं। तो कहने लगी सर मैं क्या करूं, मतलब मैं कैसे सपोर्ट करूं, मेरे पास तो कोई वसाइल नहीं है। तो बस माँ बाप ही उनको लेके जाना चाहते हैं। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वो न्यू पेंट एरिया है, वहां पे जो है उन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली जो कोई गवर्नमेंट स्कूल करीब में नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत महंगे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सेटअप करें, इंशाल्लाह आई विल सपोर्ट यू जितना हो सकता है। तो इस तरह हमने सखर में एक पहले वो जो था वो लर्निंग सेंटर था, बाद में उसको स्कूल का वो किया, प्राइमरी स्कूल, अभी वो सेकेंडरी स्कूल हो गया, और उसमें भी बच्चे आके पढ़ रहे हैं, उन्हें भी हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे काफी सालों तक। अब वो एस्टेब्लिश हो गया, और मैम जो है ना उसको चला रही है सखर। उसके साथ साथ में हमने वहाँ पे जो रहने वाली बेवा औरतें थी और यतीम बच्ची थी, बड़ी बच्चियां, उनके लिए हमने सिलाई कढ़ाई जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह के कोर्सेज भी कराए। वो कुछ 4 एक कोर्स हो चुके हैं जहाँ पे उनको फ्री हम तालीम देते हैं, और बाद में उनको सिलाई मशीनें वगैरह भी देते हैं ताकि वो अपने घर बैठे कमाई कर सकें। तो ये तो एज फार एज फिलैंथ्रोपी का काम जो वहाँ पे था। कमिंग बैक टू इस्लामाबाद पिंडी एरिया, मैं वापस आया 2020 में, और यहाँ पे फिर मैंने तवज्जो दी इस काम पे। ये जो हमारा सेटअप है वो ग्रो करने लगा। हमने यहाँ भी सिलाई सेंटर वगैरह खोला था, उसमें भी हमने काफी सारी बच्चियों को ट्रेनिंग दी। इसके साथ साथ में हमने जो पिछले साल अपना एक स्कूल बनाया, और उसकी वजह ये थी कि जो फ्रैंकली स्पीकिंग जो ये पढ़ाई चल रही है स्कूलों में ना, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मुझे इत्मीनान नहीं था इस पढ़ाई का। उसकी वजह ये थी कि मैं एक दफा एक स्कूल में गया, वहां पे कोरोना के जमाने थे, तो बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हुए थे। मैं क्लास में गया, जनरली बच्चों से पूछा बेटा पाकिस्तान के नेबर्स कौन है, तो हैं नेबर्स,
पाकिस्तान के नेबर पाकिस्तान का पोर्ट सिटी कौन सा है, अब पोर्ट सिटी का भी नहीं पता, नेबर्स का भी नहीं पता, और ये बड़े लायक फाइक बच्चे। तो असल में बात ये हो रही थी कि जो टीचर्स थे उन्होंने किताब पढ़ी, किताब से पढ़ के उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे उतारा, वाइट बोर्ड से जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कॉपी में उतारा, कॉपी से उतार के उन्हें जहन में रखा, जहन में जो याद करके रट्टा मार के जब पेपर देने गए तो पेपर पे उतार दिया। तो नॉलेज गेन इज जीरो। फिर बाकी भी जो चीजें हमारे जमाने में कुछ थी कि हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे, तरबिया पे जोर देते थे, वो भी नहीं था। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए मैंने एक डिसीजन लिया कि हमें एक अपना स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जनवरी में हमने एक अपना स्कूल गुले दौरान के नाम से, जो हमारी तंजीम का नाम भी है, के नाम से हमने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को 4.5 साल से तकरीबन 6 साल के दरमियान बच्चों को हम लेते हैं। उनको सुबह हम जो है वो दीन की तालीम देते हैं, और ये किसी एक फिरके के उस पर नहीं है, ये प्लेन कुरान से दीन की तालीम, उनके कलमे सिखाते हैं, वुजू के तरीके, नमाज के तरीके उनको बताते हैं। उसके बाद एक तरबियत का सेशन होता है, तरबिया का, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की चीजें हम उन्हें बताते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, किसी की चीज नहीं उठानी, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है। ये सारी अच्छी चीजें हम उनको सिखाते हैं, और उसके बाद फिर उनके रेगुलर सेशंस होते हैं जो आम पढ़ाई होती है उसमें। हमारा वहां पे ये है, जैसे अब हम लोग आम स्कूलों से हट के चल रहे हैं। मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपको ये दूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को रोजाना 3 से 4 लफ्ज अंग्रेजी के सिखाते हैं मानों के साथ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जैसे 6 दिन 6 डेज अ वीक हमारी लर्निंग है, कि अगर ये 6 डेज वो करते हैं तो तकरीबन 25-26 दिन बनते हैं। इससे वो 100 जो है ना 100 अल्फाज वो सीख जाएंगे महीने में। तो इस तरह अगर हम एक महीने की छुट्टियां निकाल भी लें तो 1100 अल्फाज का जखीरा इन बच्चों को आएगा एंड ऑफ द ईयर। तो पाकिस्तान में एज यू ऑल नो कि अंग्रेजी आपको नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। तो इन बच्चों की हम इंशाल्लाह अंग्रेजी भी अच्छी करें कि अंग्रेजी सीखें। साथ साथ में हमारा प्लान ये है कि जब ये बच्चे क्लास 4 में पहुंच जाएंगे तो हम इनको एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे। उसके पीछे मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। फॉरेन लैंग्वेज ये कि क्लास 4 से वो जो है 4th या 5th से जैसे अब जापान में एक जो जापानीज नर्स है वहां पे, फीमेल नर्स, वो $10,000 जो है ना वो महीने के कमाती है। अब अगर मेरी बेटी यहाँ पे वो 5th से 10th तक जापानीज सीखे, 10th के बाद मैं उसे 3 साल नर्सिंग का कोर्स कराऊं, वो जापान जाए और वहाँ पे 2 साल भी गुजारे, तो इंशाल्लाह उसकी आने वाली नस्ल भी सुधर जाएंगी। इसी तरह मैं बच्चे की मिसाल दूं कि एक बच्चा मेरा जो है, जो इसको मैं 5th से 10th तक जर्मन लैंग्वेज सिखाता हूँ, और उसके 3 साल बाद मैं उसको ऑटो मैकेनिक का अच्छा कोर्स कराता हूँ। तो वहां पे जर्मनी जाके वो वॉल्वो में या किसी और अच्छी जो जो कंपनी है उसमें अगर वो जाके वो इंटर्नशिप करता है, वो अच्छा एक मैकेनिक इंजीनियर बनता है, तो 6-7 हज़ार यूरो कहीं भी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे बच्चे जो हैं ये कल कला कतार में खड़े ना हो नौकरी के लिए, उनके पास हुनर आए। हुनर ऐसे है कि अब मैंने उनके टीयर्स बनाए होंगे, जो टॉप टीयर है वो जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, इंशाल्लाह दे अपीयर, जो टॉप नॉच के एग्जाम्स में जो है ना बैठेंगे। उनसे एक टीयर नीचे को हमने कंप्यूटर सिखाने हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसकी वो एआई के कोर्सेज हमने उनको सिखाने, उनको साइबर सिक्योरिटी के वो करने, क्योंकि आजकल इसका दौर है। उसके एक स्टेप बाद के जो बच्चे होंगे उनको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, जैसे प्लम्बर की होगी, जैसे टीवी की, जैसे मोबाइल रिपेयर्स की होगी, जैसे एसी वगैरह की हो गई, ताकि उनको इसका काम हो। और उससे एक दर्जा नीचे की जो है उनको फिर, जिनको अभी ज़हनी तौर पे इतने अच्छे वो नहीं है, तो उनको एक छोटा सा खोखा लेके कारोबार के लिए उनको बिठाएंगे कि जी आपने ये काम करना है। बल्कि अजराए तफन्नुन मैं कहूँ कि हमने कोई 2-2.5 साल पहले 18 बच्चों को हमने कोर्स 1 महीने का कराया था बार्बर का। तो वो उसके एंड ऑफ द कोर्स फिर हम लोगों को 5-5.5 हज़ार की किट भी लेके दी कि ले जाओ बेटा अपने 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 रोजगार पे लग जाओ। तो इट्स जस्ट द विल के उनको उनको बारोजगार करना है ताकि वो काम सीख सकें। अलावा जी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमने कंप्यूटर सेंटर इस्टेब्लिश किया है, वो भी पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास, एक जो एडवांस और बेसिक कोर्स वो हो गया है। ये सब फी सबिलिल्लाह चल रहा है, और ये शाम में होता है, क्योंकि सुबह में बच्चे हमारे स्कूल पढ़ रहे हैं, आते हैं, पढ़ते हैं। उसी स्कूल में फिर शाम को हमने कंप्यूटर की क्लासेस रखी हुई हैं, और उनको कंप्यूटर को कोर्स करा रहे हैं, बेसिक और एडवांस जो है।
अ, हम बच्चों पे पहले तो मैं खुद से जो है ना सपोर्ट करता था बच्चों को, जो मेरी जो इस्तेदाद थी, जो अब मेरे उससे चीजें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि 500 बच्चे, हम लगभग 40,000 जो छोटे बच्चे हैं उस पे, और 50,000 जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, फी बच्चा जो है ना सालाना एक बच्चे पे हमारा खर्चा आता है, जिसमें उनके स्कूल बैग्स भी होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स भी होती हैं, उनकी किताबें होती हैं, कापियां। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। वो किताब जो पहले 1800, 1700, 1800 रुपए की आती थी, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, अब वो किताब 4,000 से ऊपर चली गई है। इसी तरह वो कॉपी जो 200 रुपए की आया करती थी, वो 450 रुपए की हो गई है। थिंग्स हैव वो काफी चीजें महंगी हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। जब मेरे 15 बच्चे थे ना, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी उनको सपोर्ट करने में, लेकिन अभी 500 बच्चे अल्लाह सुब्हान ताला सबील निकाल है, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं, हम उनको सपोर्ट करें। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि बेटा आप लोग पढ़ो, इंशाल्लाह हम आपको जो है ना हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। इन बच्चों की बाकी चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं। हम इनके रेगुलर मेडिकल कैंप्स कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि हर 6 महीने बाद, नहीं तो हर साल ज़रूर कराते हैं, जिसके लिए मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जवाद, मर्दान के रहने वाले, मेरे कैडेट कॉलेज कोहाट के साथी भी हैं, छोटे भाई हैं। तो वो इधर-उधर से पकड़-दकड़ करके डॉक्टर्स को पकड़ के ले आते हैं, बहुत सारी दवाएँ भी लाते हैं। तो हम ना सिर्फ इन बच्चों को बल्कि बाकी जो इर्द-गिर्द के स्कूल है, क्योंकि कम्युनिटी गरीबों की है, तो वो भी आ जाते हैं, बाकी लोग भी आ जाते हैं, उनका चेकअप करके जो हो सकता है वो हम करते हैं। काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स आते हैं, तो इन बच्चों का चेकअप हम करते हैं, उनको दवाएँ भी दे देते हैं जो इमीडिएटली चाहिए होती हैं। कोई कोई सीरियस केस अगर हो तो स्पेशलिस्ट को हम रेफ़र कर देते हैं, कुछ तो इधर देख लेते हैं, फिर बाकी जो अच्छे अस्पताल हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि उनको दिखा दें। अलावा जी हम इनको बच्चों को अक्सर और बेशतर हम इनको एक्सकर्शंस और ट्रिप्स भी लेके जाते रहते हैं। इन ट्रिप्स में यही कोशिश होती है कि ये कुछ देख लें। बहुत से बच्चे, हम जैसे इनको मैं इस्लामाबाद लेके गया, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम देखा। तो क्योंकि ये गरीब से गरीब तर बच्चे हैं, जिन उन घरानों से हैं कि जिन्होंने कोई चीज़ बमुश्किल देखी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया। 2 दफ़ा मैं इनमें से सिलेक्टेड बच्चों को लेके गया सदर पाकिस्तान, जब डॉक्टर आसिफ अलवी साहब थे, तो उन्होंने 2 दफ़ा हमें इनवाइट किया था, 2 मुख्तलिफ ओकेज़न पे, तो मैं वो इनको लेके गया था, उनसे मिलवाया। वो बड़ी शफ़क़त से इन बच्चों से मिले, तो इन बच्चों ने देखा और इनकी आँखें खुली की खुली रह गईं कि वो यहाँ पे वो बच्चे जो नाले के किनारे रहते हैं, झोंपड़ी में, जिनके के ना दरवाज़े ना हुए, और सदर पाकिस्तान का महल-नुमा घर देख के वो हैरान भी हुए। लेकिन मैंने कहा बेटा मेहनत करनी है, तुम लोग भी इस मकाम पे पहुँच सकते हो, इफ यू आर सिंसियर एंड कमिटेड टू योर टास्क। बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हम सर आपकी कैसे मदद करें। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मेरे पास आने से बेहतर है कि आप कहीं कोई गरीब यतीम बच्चा देख लें, नादार बच्चा, मुफलिस बच्चा, बच्ची, उसके सर पे हाथ रखें, उसको स्पॉन्सर करें, उसको पढ़ाएं, और कोशिश करें कि उसकी आप देखभाल कर सके, ताकि वो बच्चा अच्छे तरीके से बड़ा हो सके, अच्छा सिटीजन, अच्छा शहरी बन सके। लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं कि नहीं सर वी वांट टू जॉइन योर कॉज। तो फिर मैं उन्हें बता दूं कि अगर हमारे कॉज को ज्वाइन करना है, तो आप हमारे इस तरह जो है ना हमारे इस मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। दुआ करें, फिजिकली आप सपोर्ट कर सकते हैं, आके को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, नहीं तो जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। जाहिर है हमारे 500 बच्चे हैं, उनको एक दो बंदों के बस की बात तो नहीं है कि उनको हम पालें, वो करें। आ, बातें बहुत सी हैं। मेरा जो मिशन है, जो मेरा विजन है, मेरा तो विजन यही है कि मेरा ये सेटअप है, ये हर मैं छोटे बड़ी जगह पे ये चला जाए, वहाँ पे ये स्कूल ऐसा सेटअप हो जाए जिसमें कि इन गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। बल्कि मेरी तो कोशिश होगी कि अगर मेरे पास इतने वसाइल हों कि इन बच्चों को एक दूध का गिलास स्कूल के दौरान में और एक सेब इनको मिल जाया करे खाने के लिए, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन की हालत बहुत ख़राब है। माँ बाप से बात होती है तो कहते हैं कि जी ना हम पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, ना हम कपड़े पहना सकते हैं। और ज़ाहिर है आजकल एक मज़दूर की क्या तनख्वाह है, क्या मतलब वो कमाए और क्या वो करे। बमुश्किल वो एक मज़दूर जो बेचारा 1500-1600 रुपए दिहाड़ी कमाता है, एक दिन उसकी दिहाड़ी होती है, 2-3 दिन नहीं होती। तो घर में रहे 10,000 रुपए घर का किराया दे, पानी वो कहीं दूर से ढो के लाता है। हालात ख़राब हैं इन बच्चों, मतलब इनके लिए। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं कि चलें जी इंशाल्लाह, कॉज़ है एक वो है कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएँगे तो अच्छे शहरी बनेंगे।
और इस उम्मीद पे मैं बजाय इसके कि लोगों को मैं मलामत करूं, फराज साहब का एक शेर है जो हमेशा मैं पढ़ता हूँ, कहता हूँ, वो यही है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मैंने कोशिश की है कि अपनी शम्मा रोशन करूं ताकि रोशनी फैल सके। रोशनी फैलेगी तो ये जहालत के अंधेरे खत्म होंगे और हम इंशाल्लाह एक दिन वो ममालिक जो मलेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह जो है, चीन जो है, उनकी सफ में शामिल होंगे और हम अच्छे लोगों को इलेक्ट करेंगे, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे और तालीम से जो है ना ये जुल्मत के अंधेरे मिटेंगे। आप लोग आइए, हमें ज्वाइन करें, हमें हमारा हाथ थामें, हमारी मदद करें ताकि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस मिशन में मेरा ना मैं जुबान, ना इलाका, ना सूबा, एक बच्चा है, गरीब है, चाहे वो किसी मजहब से है। हमारे सेटअप में बेसिकली पहले हिंदू बच्चे भी थे, सिख बच्चे भी हैं, बाकी शिया, सुन्नी, वहाबी। मैं ये चीज नहीं पूछता। जब अल्लाह सुब्हान ताला ने पैदा किया तो वो मखलूक उसकी है, हमारा काम है उनकी देखभाल करना, उनकी उनकी उनको सही रास्ते पे लेके चलना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इट वाज अ लेंथी वीडियो बट जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। कुछ वीडियो क्लिप्स इसमें डाल रहे, देखें कि हम कैसे जो है ना वो करते रहे। जाते जाते मैं ये बताऊं कि 2 साल मैंने एक प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया है और वो बड़े मजे के बच्चे थे। मैं सबसे छोटी क्लास को जाता था, जो प्री नर्सरी क्लास थी, उसमें मैं उनको जाता था ना तो बड़ी मोहब्बत से आके मिलते थे। जैसे आप इस जो वीडियो में जो मैं अटैच करूं उसमें देखेंगे, वो आके मोहब्बत से मिलते थे, लिपटते थे। मैं उनको एक स्टोरी सुनाता था, फिर वो अल्फाज से उनको बताता था। उसके बाद वो आते थे तो मैं उनकी कॉपी पे एक स्टार और एक इनकी चीख पे एक स्टार देता था, तो मुझे स्टोरी एंड स्टार वाला सर कहते थे। तो बल्कि बाहर एक दफा मैं वो फ्रूट लेने की जगह पे खड़ा हुआ था तो एक बच्ची को भागती हुई मेरे पाँव से लिपट गई। तो मैंने देखा तो कहती है, सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे स्कूल में? पीछे उसकी माँ भागती हुई कि बच्ची कहाँ गई? मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, ये बच्ची मेरी मतलब मेरी क्लास की बच्ची है। तो कहते हैं ये हमारे स्टोरी और स्टार वाले सर हैं। ये हमारे सर महमूद रहमान साहब।
बच्चे मोहब्बत मांगते हैं, मोहब्बत सीखते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मोहब्बत बांटिए, खुशियां बांटिए, ये दुगनी तिगनी होके आपके पास वापस आएंगी। आप जहां कहीं भी हैं बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।